so ellipse, आई थिंक पैराबोला वगैरह तुम्हारा कंप्लीट हो गया था. यू हैव टू स्टार्ट विद इलिप्स, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन? विल फॉलो फ्रॉम देयर ओनली. हेलो, Yes. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड. So morning everyone. Chalo. So what was the basic definition of conic section? Conic section was as long as a fixed point is given and a fixed line is given. We can define a conic na depending upon the ratio. सबसे basic definition क्या था? If you recall, distance from a fixed point upon distance from a fixed line must be a constant, and that constant was called eccentricity. Recall. And depending upon the eccentricity का जो भी अलग अलग कोनिक निकाल सकते हैं. तो आप लोगों को याद होगा कि इसेंट्रिसिटी 1 था इन केस ऑफ पैराबोला. व्हाट वाज द इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ इलिप्स? इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होता था? less than Less than One, one. between 0 to 1, anywhere between 0 to 1 is fine. ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे इफ इट इज वेरी 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 क्लोज टू 0, इसेंट्रिसिटी इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, कोनिक बिकम्स Circle. तो इसेंट्रिसिटी प्रॉपर 0 को वी कॉल अ परफेक्ट सर्कल. एंड जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ाते जाते हैं इट बिकम्स ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेच होता जाता है, एकदम ऐसा ठेपले जैसा बनता जाता है. ऑलराइट, ऐसा. एंड एन इनफाइनाइट इलिप्स इज ऑलमोस्ट लाइक अ पैराबोला. ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रेच्ड इलिप्स इज लाइक अ पैराबोला. इसेंट्रिसिटी 1 इज पैराबोला. तो अभी अपन इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में मतलब इलिप्स के लिए पढ़ रहे हैं. तो इलिप्स क्या होता था? Distance from a fixed point is equals to eccentricity times distance from a fixed line. That is the definition that we are going to follow. And eccentricity is a fixed constant somewhere between 0 to 1. Alright? तो अब अपन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझोगे तो अपन को ज्यादा इलिप्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी. तो कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दो. सो क्या क्या गिवन है? आई रिपीट, क्या क्या गिवन है? एक फिक्स पॉइंट गिवन होगा ऑब्वियसली, तो लेट दिस फिक्स पॉइंट बी एस. एक फिक्स लाइन गिवन होगी, तो लेट दैट फिक्स लाइन बी दिस लाइन. ऑलराइट, तो ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन है. तो फिक्स लाइन वाज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स पॉइंट वाज कॉल्ड फोकस. एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी गिविंग अस रेशियो आल्सो. इसेंट्रिसिटी भी गिवन होगा. तो अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन गिवन है तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट अ इलिप्स कैसा दिखेगा इलिप्स. ऑलराइट, सो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं. एस एंड this point z को क्या बोलते थे? if you recall, z is called Photo of photo of directrix. Simple. All right, तो s fixed है और line fixed है, तो z भी fixed है. z is also known apparently. तो कंस्ट्रक्शन के लिए अपन क्या करते हैं? let a and a dash divide s and z are fixed in ratio e is to 1 internally एंड एक्सटर्नली, दोनों. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो एस और जेड को ईस्ट टू 1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एस और जेड को ईस्ट टू 1 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो जैसे ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो. लेट्स से एसेंट्रिसिटी वाज हाफ, तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट ए सच दैट दिस as upon az is half, ऐसा. ठीक है, एंड देयर मस्ट बी अ पॉइंट समथिंग लाइक ऐसा a डैश थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, a डैश such that a dash s upon a dash z is also half. तो मैं लिख देता हूं, that is as is e times az because as upon az is e, so as is e times az and a dash s is also e times a dash z. ठीक है, since s and z were fixed, e was also fixed, I can say a and a dash are also fixed. रेशियो फिक्स्ड है और s और z फिक्स्ड है, तो तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूले के बाद a और a डैश फिक्स्ड पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट काफी क्रूशियल होते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए मैंने पहले निकाल के रख दिया. बट अपन को अगर इक्वेशन निकालना है तो दिस इज द रूल. ये चीज यूज करके अपन इक्वेशन निकालेंगे. एंड फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन आई नीड टू हैव फोकस एंड आई नीड टू हैव डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन. तो अभी तक अपन ने ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो देखो अपन करते हैं अच्छे से. सिंस वी आर ट्राइंग टू डिराइव सिंपलेस्ट पॉसिबल इलिप्स, तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ अजम्पशन ले सकता हूँ. देखो, फोकस फिक्स्ड है, हाफ फिक्स्ड है. डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड है,
हाँ फिक्स्ड है। तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं, तो लेट ए डैश लाइन बी एक्स एक्सिस, इज दिस ओके? दिस कैन बी वेरी वेल एनी अदर लाइन, बट फिलहाल मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एलिप्स। तो ए डैश को मैं फिलहाल अपने खुशी के लिए एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, ए डैश इज एक्स एक्सिस, लेट ए डैश बी सम डिस्टेंस टू ए। लिसन टू दिस, और आर्ग्यू करना है तो अच्छे से कर लो। ए और ए डैश फिक्स्ड पॉइंट्स थे ना अपेरेंटली, क्योंकि एस और जेड फिक्स्ड थे और ई फिक्स्ड था। तो ए और ए डैश के बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा, विच इज अ नोन डिस्टेंस। तो अगर नोन डिस्टेंस है, वो फिक्स पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस भी नोन है, तो उस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया चलो उसको 2a बोल देते हैं, मतलब वॉट एवर दैट डिस्टेंस इज, लेट इट बी कॉल्ड 2a, ऑलराइट। एंड लेट C0 0 बी मिड पॉइंट ऑफ a एंड a डैश। ओके, तो a और a डैश का जो भी मिड पॉइंट होगा समवेयर ओवर हियर, ऐसा कुछ, उसको मैं बोल देता हूँ ओरिजिन। लेट दिस बी द ओरिजिन। तो अब अपन क्या करना है, ये छोटा सा बेसिक असम्पशन है, तो अपन को इस असम्पशन को लेते हुए अपना एलिप्स डिराइव करना है, ऑलराइट। तो ये C है और ये वाला लाइन y एक्सिस हो जाएगा सॉर्ट ऑफ, ऑलराइट। इफ दिस इज ओरिजिन देन दिस इज y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ऑलराइट। अब मुझे क्या क्या निकालना है, अभी भी मेरा काम तो नहीं बना, अभी मुझे चाहिए एक्चुअली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, बट अपेरेंटली आई जस्ट हैव पता नहीं क्या निकाल के रखा है। चलो देखते हैं हाउ डू वी गेट टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, समझते जाना। अभी a और a dash, listen to this, a dash was 2a and c was the midpoint. So do you understand ca equals to ca dash equals to small a? अगर a dash 2a था और c midpoint है, तो ca और ca dash small a हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बड़ा सिंपल, सुनते जाओ। कंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से याद होगे ना, तो यू कैन एनी टाइम रिमेंबर, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ सब एक साथ याद हो जाएंगी, एक साथ। तो इसलिए पेशेंटली सुनते जाओ। अभी फोकस निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तभी मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लुक एट दिस 1 and 2। तो सबसे पहले मैं 1 + 2 करता हूँ, लुक एट दिस, मैं फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन करता हूँ और एक जगह सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करता हूँ। आई हैव टू गेट टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, as प्लस a डैश s इज e टाइम्स az प्लस a डैश z, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a डैश s माइनस as इज e टाइम्स a डैश z माइनस az, ऑलराइट। तो लुक एट दिस, as प्लस a डैश s, लुक एट दिस, as प्लस a डैश s, तो ये as है और ये a डैश s है। अरे ये तो 2a हो गया, ओके नाइस, ये 2a हो चुका है। Now let's talk about AZ. तो कैन आई राइट AZ डिस्टेंस, ये जो AZ दिख रहा है, AZ को कैन आई राइट इट एज CZ माइनस CA, CZ माइनस CA, हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लुक एट A डैश Z, A डैश Z, तो A डैश Z को क्या लिख सकता हूँ, A डैश C प्लस CZ। आई होप दिस इज ओके। एंड अपन ने अपना अजम्पशन ऐसा लिया था कि CA और CA डैश इक्वल थे, सिंस C वाज द मिड पॉइंट, तो CA एंड CA डैश वर इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या मिल रहा है बच्चों, लुक एट दिस, CZ 2CZ इज 2A by E। तो डू यू अंडरस्टैंड, CZ का वैल्यू आ रहा है A by E, इज दिस ओके? यस सर। तो CZ, नहीं समझा। हाँ देख एक सेकेंड वापस से, ये समझा था कि AZ कैन बी रिटन एज CZ माइनस CA, बोलो Yes, sir. है ना। एंड A डैश Z, लुक एट A डैश Z, A डैश ये रहा, तो A डैश Z को लिख सकता हूँ A डैश C प्लस CZ, Yes, sir. तो ये देख यहाँ पे लिखा हुआ ये ऐसा। अब A डैश C और AC वर इक्वल, A डैश C एंड AC वर इक्वल बिकॉज C को मैंने Yes, sir. तो A डैश C और AC कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CZ मतलब 2CZ इज 2A अपॉन, Okay, sir. तो CZ Okay, sir. जस्ट इमेजिन, सिंस CZ डिस्टेंस आ गया तो Z का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, A by E, 0, Z इज अपैरेंटली ऑन x एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या मिल गई बच्चों, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। इज दिस ओके, इज दिस ओके? Yes, sir. CZ मिल गया, इसका मतलब है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हैज कम आउट टू बी x इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट, x इक्वल्स टू A by E। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज अपैरेंटली ऐसा कुछ बोल रहा है, A डैश S माइनस AS इक्वल्स टू राइट साइड। तो पहले ये देखो,
ए डैश जेड यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें से ए जेड हटाना है, तो ए डैश जेड ये रहा और उसमें से ए जेड हटाना है, कितना बच रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 2a, वेरी गुड। 2a, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। ए डैश एस को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डैश एस को, ए डैश एस कैन बी रिटन एज ए डैश सी प्लस सी एस, है ना, एंड ए एस इतना सा डिस्टेंस, ए एस को मैं लिख रहा हूँ सी ए माइनस सी एस। देखो जरा, आई होप दिस इज ओके, सी ए माइनस सी एस। तो फिर से देखो ए डैश सी और ए सी कैंसिल हो रहे हैं फिर से, और सी एस प्लस सी एस, तो 2cs, तो cs is coming out to be ae, is this okay? I hope this cs अगर आ गया बच्चों, तो s का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, cs डिस्टेंस अगर ae आ गया, तो दैट इंप्लाइज s का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0। तो मुझे फोकस मिल गया और मुझे डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, तो अब मैं 1 सेकंड में इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो अभी मैं आपको लिखने के लिए अच्छा सा टाइम दूंगा, बट मैं इतना पोर्शन, थोड़ा सा चंक ऑफ पोर्शन थोड़ा सा कवर कर ही देता हूं, उसके बाद आप आराम से पढ़ के वापस से देख सकते हो। तो ये देखो, नाउ दैट आई हैव फोकस एंड आई हैव डायरेक्ट्रिक्स, लेट पी बी लोकस ऑफ इलिप्स, सॉरी पी एक्स कॉमा वाई बी द लोकस ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो बेसिकली लोकस निकालना है, पी एक्स कॉमा वाई, तो देयर इज सम पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ऑलराइट, कहीं तो P ऐसा होगा P x, y, तो P का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन P का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मस्ट बी इसेंट्रिसिटी, ये फॉलो करेगा वो, PS अपॉन PM इज E, सो बेसिकली PS स्क्वायर इज E स्क्वायर PM स्क्वायर, ऑलराइट, स्क्वायर करेंगे तो अच्छा लगेगा इक्वेशन, रूट में नहीं चाहिए अपन को। तो P x, y है, फोकस इज AE, 0, तो PS स्क्वायर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x, y का AE, 0 से डिस्टेंस, ऑलराइट, E square as it is, what is PM square? PM square मतलब लिटरली क्या हो जाएगा, P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो ये कितना बन रहा है, यू कैन अप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर साफ साफ दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल A by E है और ये छोटा सा x है, तो कैन यू सी A by E माइनस x, A by E माइनस x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, तो A by E माइनस x, और स्क्वायर है तो x माइनस ए बाई ई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स ऑल द सेम, बस इसी चीज को अपन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो मैं ये थोड़ा सा चंक इतना कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आप पूरा अच्छे से कॉपी कर लेना, एंड आई विल बी शेयरिंग एनीवे द पीडीएफ विथ यू, तो डोंट माइंड, लाइक कुछ मिस आउट नहीं होगा। -2 सर नोट करने का टाइम दोगे? फुल पूरा, बट मैं इतना कवर कर ही देता हूँ कि आप फिर आराम से देख देख के पूरा समझ पाओ खुद से भी। तो देखो ये सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, देख लो एक बार, 2aex, तो बचा हुआ क्या बच रहा है, इज e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसी चीज को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको इस साइड ले आओ, तो x स्क्वायर के साथ 1 माइनस e स्क्वायर आ रहा है, y स्क्वायर इज एज इट इज, और a स्क्वायर ऐसा बन रहा है बच्चों, देखो रीअरेंज कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, बस आई एम जस्ट रीअरेंजिंग। उसके बाद राइट साइड को डिवाइड करो, तो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है बच्चों, लुक एट दिस, ओके, x square by a square plus y square by a square into 1 minus e square is 1. Now just for the sake of writing purpose, मतलब अच्छा दिखे, तो अपन एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को नोटिस करो, इफ यू नोटिस दिस टर्म, a square is a positive value and apparently e square is less than 1, क्योंकि अपन इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो e less than 1 है तो e square भी less than 1 है, तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। इस पॉजिटिव वैल्यू को अपन क्या डिनोट कर देते हैं, b स्क्वायर, लेट इट बी सम b स्क्वायर, ज्यादा अच्छा दिखता है। सो बेसिकली अपना इलिप्स क्या बन गया बच्चों, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज योर इलिप्स, वेयर एज b स्क्वायर इज एक्चुअली दिस, इसेंट्रिसिटी का टर्म ये रहा, और इसेंट्रिसिटी क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से उल्टा लिख सकते हैं ऐसा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दिस इज योर standard ellipse, this is the simplest possible equation that there can be, इससे ज्यादा सिंपल इलिप्स नहीं होगा, ऑलराइट, ये सिंपलेस्ट इलिप्स है। तो अपन ने सिंपलेस्ट पॉसिबल इलिप्स डिराइव करा है, और अपन ने अच्छे से डिराइव करा है,
तो इसमें अब जो भी चीजें लिखने वाला हूँ, टर्मिनोलॉजी और जो भी डायग्राम बनाने वाला हूँ, सब सिंपल सिंपल सा अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ऐसे कुछ भी आर्ग्यू करना है रिलेटेड टू दिस कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बिल्कुल कर सकते हो। एक डाउट है छोटा सा। हाँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद डेफिनेटली गो अहेड एंड आस्क। तुम्हारा सर मैं हाँ बोलो, अच्छा बोलो बोलो। सर हम नोट डाउन कर सकते हैं क्या अभी की टाइम दोगे अभी? हाँ, पूरा पूरा बस ये एक डायग्राम और बना देता हूँ कि तुम्हारा कर्वेचर बच्चों ऐसा दिखता है, शेप जो कोनिक बनने वाला है, दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, ऐसा ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, सच दैट दिस अपॉन दिस इज ऑलवेज ई। तो अगर हाफ दिया हुआ है तो ऐसा कुछ शेप बनेगा, 1/3 दिया हुआ है तो सिमिलर लुकिंग शेप बनेगा, थोड़ा सा पिचका हुआ और ऐसा वैसा, थोड़े से चेंजेस आएंगे कर्वेचर में, बट सबके सब ऐसे इलिप्टिकल और ओवल शेप्ड दिखेंगे। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन x square by a square plus y square by b square equals to 1 will look like. Yes, I will send the recording also, of course. रिकॉर्डिंग में रख के क्या करूंगा, तो अभी मैंने इतना समझा है, तो मैं आई विल गिव यू सम टाइम टू कॉपी दिस, एंड कुछ अगर डाउट हो रिलेटेड टू दिस तो पूछो। तो यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो। सर आपने जो पॉइंट्स ए और ए डैश चूज किए सर, वो जस्ट एक अजम्पशन है ना, राइट, कि इस एलिप्स को हेल्प कर रहा है बनाने में, नहीं तो एक्चुअली हाँ, गुड क्वेश्चन। देख कैसे ए और ए डैश आर दोज पॉइंट्स जिसके इधर या उधर इलिप्स नहीं जा सकता। जैसे देख, इसेंट्रिसिटी वाज बेसिकली लेट्स से हाफ, तो मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस इज हाफ, है ना। तो बेसिकली मेरा इलिप्स ए से पास होगा, क्योंकि ए इज अ पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन की डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज हाफ। एंड सिमिलरली ए डैश से भी इलिप्स पास होगा, क्योंकि ए डैश का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स अपेरेंटली हाफ है। बट कैन यू इमेजिन अ पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ ए, ऐसा राइट साइड में एक एक ऐसा पॉइंट लेता हूं, कैन यू इमेजिन अ पॉइंट सच दैट ये अपॉन ये हाफ हो जाए, ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हाफ हो जाए? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है और ये डिस्टेंस छोटा हो गया, तो रेशियो हाफ से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर कर्व विल नॉट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ ए के लेफ्ट साइड में रहेगा तुम्हारा कर्व। एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम दिस थिंग कि ए डैश के लेफ्ट में ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है क्या, सच दैट दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस हाफ बन जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो ए डैश और ए वो ऐसे लिमिटिंग पॉइंट है कि एक तरीके से इनके बीच में ही कर्व लाई करेगा, तो ए और ए डैश का अच्छा सिग्निफिकेंस है ऑफ कोर्स। तो द एंटायर कर्व लाइज इन द इंटरवल ए एंड ए डैश, तो वो मैंने ऐसे बना दिया कि ऐसा दिखेगा। तो इट्स अ क्लोज्ड लूप, इट्स नॉट एन ओपन इनफाइनाइट कर्व। जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब ओपन इनफाइनाइट कर्व होते हैं, ये खाली ए और ए डैश के बीच में लाई करता है। तो सर हाँ सर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो सर एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में आना चाहिए एंड फोकस पॉजिटिव में था ना सर? जस्ट वेट फॉर इट, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तुम पैराबोला के साथ लेके चल रहे हो इसको, हाँ यस है ना। पैराबोला में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वेट करते जाओ, एक्चुअली तुम्हें जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो भी मिल जाएगा, जस्ट वेट क्या फॉर हम इट। ये कह सकते हैं कि एलिप्स के एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक्स हो सकते हैं? यस डेफिनेटली, ओके मैं वो बता रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो इसको, आई विल गेट टू दैट। तो मेरे को एक बेसिक सा डाउट था कि सर ए डैश जेड जो डिस्टेंस है इट इज हाँ, ग्रेटर देन ए डैश एस ना, तो इट शुड बी 1:e ना, नॉट e:1 डिस्टेंस। नो नो, आई टुक a dash s upon a dash z, a dash s upon a dash z is e, और e लेट्स से लेस देन 1 है ना, तो इट्स फाइन, a dash s लेस देन a dash z है ना, तो सही तो है। और सर आपने ये ए डैश का डिस्टेंस 2a कैसे अज्यूम किया? देख, you understood this कि a and a dash are fixed points, right? यस सर। तो उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, हाँ सर। तो वो डिस्टेंस को मुझे कुछ असाइन तो करना पड़ेगा ना, कि ये x होगा या y होगा या z होगा, हाँ सर हाँ। तो मैंने उसको 2a बोल दिया। ओके ओके सर, गॉट इट। Sir, can you explain how did you get PS square and PM square again? ये वो है यार, ये तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। जैसे कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, रेशियो। Yes, sir. In that last equation, let P is equal to XY be locus of ellipse. That X minus AE square is equal to PS square. That one. हाँ, तो देखना, अब अगर लोकस निकालना है तो
ये वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूं मैं। एक सेकंड में स्क्रॉल कर देता हूं, बट जस्ट किसी का छूट ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। तो PS स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना, Yes, sir. डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हाँ, okay, sir, got it. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो नीचे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, आई होप थोड़ा सा कॉपी हो गया हो। डायग्राम वापस से अब मैं कॉपी करने के लिए दूंगा, क्योंकि डायग्राम में अभी मुझे बहुत कंस्ट्रक्शन करना है। थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डायग्राम अभी बहुत और कंस्ट्रक्शन करना है उसमें। आरव में जस्ट ऐसे इक्वल टू आप ऐसे ही ले रहा था, ई कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, ई कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। मैं तो ऐसे ही बोलता था कि अगर हाफ होता तो क्या होता है, ऐसा टाइप का। ई इज नॉट हाफ राइट नाउ, ई कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। सी इज द सेंटर। हाँ अंश, वेट फॉर इट, मैं थोड़ा सा अभी इसका टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं। एवरीथिंग यू विल लर्न। Sir, I am confused how you got ES equals to EAZ and E dash S equals to E dash Z. We started with that. Yeah, that equation wasn't given. देख, अपन ने क्या लिया था, S और Z इनिशियली अपन को गिवन थे, है ना। Yes, sir. फिर मैंने बोला और E भी गिवन अपेरेंटली। Yes, sir. फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो मैंने क्या बोला, A divides S and Z in the ratio E:1, एंड मतलब E:1 मतलब AS upon AZ is E, है ना। AS upon AZ is E। Okay. समझ गया सर, समझ। Thank you. और डैश सर हाँ। एच पहले से बोला हुआ था कि फोकस है। देख, अच्छा अगर इलिप्स को डिफाइन करना है तो इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए अपने पास। सर इसेंट्रिसिटी, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन। हाँ, तो वो फिक्स पॉइंट इज फोकस, उसी को तो अच्छा। फोकस कहते हैं। ओके सर। तो स्टैंडर्ड है कि फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, can you scroll down? या कॉपी करते जाओ और डायग्राम आराम से बनाना। डायग्राम में अभी मुझे बहुत छेड़खानी करनी है। आई हैव टू इंप्रूव अपॉन डायग्राम अ लॉट, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डायग्राम में ही बना लेंगे अपन, तो इसको देखते जाओ। सर तो अभी नहीं बनाना, डायग्राम बाद में बनाए। हाँ, मतलब अभी और उस पर बनाते जाऊंगा मैं। ओके ओके। तो बच्चों, इलिप्स थोड़ा सा एज कंपेयर टू सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इलिप्स के मैंने देखा है कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेई में। मतलब इट्स लाइक स्ट्रेट लाइन सर्कल पे आजकल पूछते नहीं है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पे ही मेनली पूछते हैं। तो इसको अच्छे से करना, मतलब प्रेफरेबल रहेगा कि वी कैन डू इट लेट्स से अप टू एक्सरसाइज 3। 2B2C तक तो यूजुअली यू शुड डू ओनली, बट अगर एक्सरसाइज 3 के कुछ सिलेक्टेड सम्स अगर अपन कर लें तो अच्छी बात है। इसका बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आपने इनफैक्ट पैराबोला का भी करा होगा, पैराबोला आल्सो यू मस्ट हैव सीन कि पैराबोला का एक्सरसाइज 3 भी काफी अच्छा था। इनफैक्ट 2A 2B भी बहुत अच्छे थे। सर हाँ सर, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें ए और ए डैश का वैल्यू भी दिया जाएगा? नहीं सर तो स्मॉल ए का वैल्यू किधर? स्मॉल ए तो वैसे पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट वैसे अपन को मिल चुका है। देखना, कैन यू सी दैट अपन ने CA वाज A, CA डिस्टेंस A था ना स्मॉल ए, तो इसका कोऑर्डिनेट अपन को मिल चुका है A,0। सर नहीं समझा। अच्छा, ये समझा था कि A डैश वाज 2A डिस्टेंस एंड C वाज 0 0। अपन ने अजम्पशन लिया था, तो C अगर मिड पॉइंट है तो A डैश C और AC दोनों स्मॉल ए हो जाएंगे, है ना। हाँ सर। और अगर CA अगर स्मॉल a है तो कैपिटल A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैपिटल A इज अपेरेंटली ऑन x एक्सिस, तो A और A डैश क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस A,0, है ना। हाँ सर। तो वो मैं लिखवाने वाला हूँ, वेट फॉर इट। अभी आई डिडंट से कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अभी तो पूरा डायग्राम में मैं लिखूंगा एक एक चीजें, सारे टर्मिनोलॉजी, सारे नोटेशन सब लिखता जाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, अभी सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, सब रटा दूंगा मैं। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, कॉपी करते जाओ जल्दी से। हाँ, तो ये चैप्टर में भी स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए हम लोग सब डिराइव करेंगे क्या? yes, we are going to derive for standard ellipse and we are going to use standard ellipse to apply for other ellipse, no? Calculate any other ellipse, yes, just like parabola. पैराबोला में किया था ना, just like that. In fact, you will see the entire ellipse topic is exactly same as parabola, just इसमें थोड़ा सा equation में changes आ जाएगा, but concept and flow is exactly same. तो अगर parabola strong है तो ellipse भी strong हो जाएगा, बस एक ellipse में calculation ज्यादा होती है। You will see why shortly. Calculation थोड़ी सी irritating होती है ellipse की।
चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ ये, और अगर जस्ट इन केस किसी का कुछ मिस भी हो जाए तो डोंट वरी, मैं पीडीएफ एनीवे शेयर कर दूंगा, शेयर में एंटायर नोट्स, ये जो भी लिखा हुआ ना वो शेयर कर दूंगा, वैसे चिंता मत करना कि सर एक लाइन मिस हो गया। एक और पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ, लुकिंग एट दिस, ये वाला जो अपना डिराइव हुआ है, इसमें कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, विच इज ग्रेटर? A. तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एंड इट हैज अ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस, ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला कोफिशिएंट अभी ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म फिलहाल ग्रेटर है, तो इसका काफी सिग्निफिकेंस है, ये मैं समझाऊंगा। बट दिस इज आवर स्टैंडर्ड एलिप्स, द सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन that we can derive is standard ellipse is this, ठीक है। अगर इतना कॉपी हो गया तो मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ, डायग्राम में मुझे कुछ चेंजेस करने, मतलब कुछ सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके 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 लिखो। So as someone pointed it out, ये देखो कितना सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इनफैक्ट तुम लोग इसी इक्वेशन को देख के बोल सकते हो, लुक एट द इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कैन आई से दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस? दिस whatever this equation and whatever this curve is, it is symmetric about x and y axis। क्यों? x की जगह माइनस एक्स पुट करो, कोई चेंज आएगा इक्वेशन में? No, sir. नो सर। x की जगह माइनस एक्स रखो, y की जगह माइनस वाई रखो, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो x की जगह माइनस एक्स रखने से नो चेंज, मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड y की जगह माइनस वाई रखने से नो चेंज, मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो एज यू कैन सी द डायग्राम आल्सो, देखो थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, डायग्राम देखो, दिख रहा है क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है राइट और लेफ्ट में? हाँ दिख रहा है। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है? हाँ दिख रहा है ऐसा। तो दिस इज द डायग्राम, ऐसा दिखेगा सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एंड y एक्सिस। बट पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये देखो, टू फोसाई एंड टू डायरेक्ट्रिक्सेस, ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग दिस? ये देखो, इफ दिस वाज माय फोकस एंड x प्लस a बाई इक्वल्स टू 0 वाज माय डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से देखते जाओ, ऐसे ही जस्ट अपन रैंडमली हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए, जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री यू कैन से कि अगर ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इधर भी तो क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस। बट मैं Yes, sir. कर देता हूँ कि अगर मैं एक रैंडमली एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, चलो लेट्स कॉल दिस s डैश माइनस a कॉमा 0, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे। चलो इस पॉइंट को और एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स क्लेम कर देता हूँ। नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, हाँ इस लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स लेता, अगर if I had taken this line as directrix and this point as focus, तो मेरा locus क्या आता है देखो, what would have been the locus? Simple, तो मैं क्या लगाता, अगर ये पॉइंट फोकस है और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, तो मैं वापस से अपना लोकस निकालता ना, क्या लगाता बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन मस्ट बी इसेंट्रिसिटी। तो मैं ये अप्लाई करता ना, PS डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर PM डैश का स्क्वायर, राइट? आई वुड हैव डन दिस ओनली, सेम थिंग कि इसको फिक्स पॉइंट और इसको फिक्स लाइन मानता, तो दिस स्क्वायर इज E स्क्वायर दिस स्क्वायर, ऑलराइट। तो क्या बन रहा है देखो बच्चों, सिंपल सा, इस बार माइनस a कॉमा 0 से डिस्टेंस निकालना है x कॉमा y का, तो लोकस ये बन जाता ना, लोकस ऑफ p x कॉमा y। देखते जाओ, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। p स्क्वायर इज e स्क्वायर, pm डैश क्या बन जाता बच्चों? pm डैश ये x कॉमा y है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस x है और ये पूरा डिस्टेंस a बाई e है, तो x प्लस a बाई e इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो देखो दिख रहा है, if you open this, x square plus 2aex plus a square plus y square is e square into x square plus 2a
बाई ई एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। कितने बच्चों को दिख रहा है? वंस यू कैंसिल दीज टू टर्म्स एवरीथिंग एल्स, ये ध्यान से देखो, एवरीथिंग इज एल्स इज सेम और नॉट, मतलब यस सर, यही का यही बच रहा है। ये स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड में भी वही बच रहा है। तो इसको रीअरेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वी आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम इक्वेशन, एकदम सेम इक्वेशन आने वाली है बच्चों। अगर एकदम सेम इक्वेशन आने वाली है मतलब सेम रीअरेंजमेंट है तो वापस से कैलकुलेशन का पॉइंट नहीं है। अगर एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आई है तो इससे कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? सेम, आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इलिप्स, आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इलिप्स। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? सोच के बताओ। मैंने डायग्राम, एक इलिप्स के दो फोकस रहते हैं। हाँ दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, if this point was my focus, this point was my directrix, I would get this ellipse. But if I took this point as focus and this point as directrix, I would get the same ellipse. तो तुम लिटरली ये कभी क्लेम कर पाओगे कि नहीं नहीं हमारा तो यही फोकस था? No, you could have easily taken this as my point and this as my directrix and ended up getting the same ellipse. Sir, I did not get this exactly. Could you explain again? Which part? Which part? Which part? The last one, the one you were saying same ellipse, same Focus point. AE, 0 and this line डायरेक्ट्रिक्स लेके मुझे ये इक्वेशन मिला, ये वाला कर्व मिला, ठीक है। बट अगर मैंने -AE, 0 और ये वाली लाइन ली थी x प्लस a बाई इक्वल्स टू 0, अगर ये लाइन और ये पॉइंट लेके मैंने इलिप्स डिराइव करा, आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इक्वेशन। यू अंडरस्टूड दिस? ये देख, ये वाला पार्ट मैंने -AE, 0 और ये वाला लाइन, लेफ्ट साइड वाला लाइन लेके मैंने इलिप्स का लोकस निकाला, सेम इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या निकला? आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इक्वेशन। So if I had taken this point as my focus and this line as my directrix, or if I had taken this point as focus, this point as directrix, I would get the same ellipse. Same ही बात है, सेम ही इक्वेशन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा फोकस है यार? ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है यार? ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। तो Yes sir, got it. डायरेक्ट्रिक्स हो गया, राइट? Yes sir, equal possibilities. Yes, exactly. तो we consider both. There is actually no thing कि S को ही फोकस लेना है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों फोकस हैं। बट अगर S को फोकस बोल रहे हो, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस फोकस, देन डायरेक्ट्रिक्स कौन सा लाइन होगा? ओनली दिस ए बाई। हाँ, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं जूम आउट नहीं किया यार, बहुत कचरा हो जाएगा। हाँ, एनीवे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नहीं नीचे लिख देता हूँ, इसके साथ यही कॉपी कर लेना। फोकस वर्क्स विथ corresponding डायरेक्ट्रिक्स, ये पहले लिख देता हूँ। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑल्सो। फोकस वर्क्स विथ corresponding डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ यू आर कंसिडरिंग S to be the focus, that implies x equals to a by e is the only directrix। ये बात समझते हो? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये फोकस है, ये फोकस है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? इस फोकस के लिए ये लाइन क्या है? जस्ट अ लाइन। यू विल नॉट कॉल दिस फोकस एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर इसको फोकस मानू, इफ आई टेक दिस एज फोकस एंड दिस एज डायरेक्ट्रिक्स, इलिप्स कुछ और ही बनेगा, राइट? तो करेस्पॉन्डिंग वाला फैक्टर भी है कि S के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स होगा और S डैश के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। माना दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, बट उसको मिंगल अप मत कर देना, डोंट मिक्स देम। ओके, तो S का डायरेक्ट्रिक्स इज राइट साइड वाला, S डैश का डायरेक्ट्रिक्स इज लेफ्ट साइड वाला। ओके, तो ये जैसे दिमाग में डाल के रखो। और S डैश फोकस है, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू -a बाई e, जो लेफ्ट वाला है वही डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर करोगे। तो आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि इसके दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। सब चीज को एकदम रटना नहीं है, ये बस दिमाग में डालते जाओ। कंस्ट्रक्शन इज लाइक अबाउट रिमेम्बरिंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर इसके बाद अपन सब चीजों को एक साथ रट लेंगे। सर बस लास्ट पेज दिखाओ ना वो सब। एक सेकंड। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लो, काम करो इसको, दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट कॉपी कर लो। फिर अपन इसका सारा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, और देखना अभी क्या अभी तुम्हें सारी चीजें रटा जाएंगी। सर अभी डायग्राम में ड्रॉ करना ना। अभी मैं ऊपर डायग्राम में जाके उसको थोड़ा सा नेमिंग वगैरह देना है उसको। सर करेस्पॉन्डिंग मतलब बेसिकली जो उसके साइड में ना पॉजिटिव फोकस तो पॉजिटिव डायरेक्ट बराबर ना सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर पॉजिटिव वाला फोकस ले रहे हो S, एक सेकेंड,
थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, अरे एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो होगा यार, आई कांट हेल्प इट। तो आई वाज सेइंग कि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसको फोकस बोला है तो ये डायरेक्ट्रिक्स लोगे, बट इसको फोकस ले रहे हो तो इसको डायरेक्ट्रिक्स लोगे। जैसे काफी प्रॉपर्टीज आएंगी ना, जैसे तुमने पैराबोला में बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये फोकस है तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लेके प्रॉपर्टी बनेगा, बट ये फोकस है तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लेके प्रॉपर्टी बनेगा। You must have seen lot of properties involving focus and directrix. Portion of tangent between point of contact and directrix subtends 98 focus. तो इसमें दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स है, तो we have to be careful कि कौन सा फोकस कौन सा डायरेक्ट्रिक्स ऐसा। तो ये पॉइंट कॉपी करो, अब मैं उसका सारा नेमिंग कर देता हूँ। चलो, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। अब नो वी शुड पे अटेंशन टू डायग्राम। अब डायग्राम थोड़ा सा, अच्छा ओके ओके। सर 1 मिनट। सर मेरे को पूछना था कि हम लोग फोकस को ऐसा वाई एक्सिस पे नहीं ले सकते, मतलब 0, a और फिर डायरेक्ट्रिक्स को y इक्वल टू a बाई ले सकते हैं ना सर? डेफिनेटली ले सकते हैं। ओके सर। बट अभी वो इसके बात कर रहा हूँ, पहले एक चीज को अपन 100% मास्टरी कर लेंगे ना, तो बाकी सब एकदम इजी लगेंगे, एकदम इजी। इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में जा रहा हूँ, ये रहा हूँ। ओके, तो अब ये ध्यान से देखो, डायग्राम पे ध्यान देते हैं कि किस चीज को क्या बोलते हैं, फलाना फलाना फलाना। तो जैसे पैराबोला जैसे ही इसके काफी सारे नोटेशन है और थोड़े से एक्स्ट्रा भी है, तो अब इसको ध्यान देना, काफी नोटेशन पैराबोला जैसे ही है। ओके चलो, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपको पता ही है कि ए और ए डैश को क्या बोलेंगे, ए और ए डैश, ए और ए डैश। जैसे ये वाला पॉइंट होता था ना पैराबोला में, क्या बोलते थे, वर्टाइसिस, वर्टेक्स। तो ए और ए डैश को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, वैसे ये भी बना ही देता हूँ मैं, अच्छा हो जाएगा। ये भी बना देता हूँ। तो सबसे पहला नोट डाउन, तो बेसिकली ये जो एलिप्स है x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1, इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद होगी अपन को एक साथ। प्रॉपर्टीज मतलब किस चीज को क्या बोलते हैं, तो s एंड s डैश, सॉरी इनफैक्ट द टू फोसाई आर s एंड s डैश, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, प्लस माइनस a, 0, a, 0 और माइनस a, 0। वो कौन सी लाइन्स हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई, तो ये अपन को रटा गया है, ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई, और s डैश फोकस है। उसके बाद तीसरा नोटेशन क्या आ गया, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, a एंड a डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस माइनस a, 0। a और a डैश को बोलते हैं वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट हैं प्लस माइनस a, 0। दिस डिस्टेंस वाज a, तो a, 0, दिस डिस्टेंस वाज a, तो ये माइनस a, 0। ओके, सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट को क्या बोला जाता है, यू कैन डू द गेस आल्सो, बट एनीवे अपन डिराइव भी कर सकते हैं। अगर डिराइव, सी इज सेंटर एंड उसका कोऑर्डिनेट इज 0, 0। वैसे सेंटर क्यों बोल रहे हो आप, मतलब ऐसे आपको यू शुड क्वेश्चन दिस कि हाउ डू यू नो इट्स अ सेंटर, सेंटर की डेफिनेशन क्या थी बताओ बच्चों, हाउ डू यू डिफाइन अ सेंटर। सर वर्टेक्स, सर लाइन जॉइनिंग midpoints of parallel. सर midpoint of extremist है ना, sorry, the point of intersection of all diameters. सिमेट्री वाला डेफिनेशन,
मेथड बताओ, मेथड फॉर फाइंडिंग सेंटर। So we can draw parallel Partial lines निकालते क्या and differentiation then of locus x and of center of parallel lines. पार्शियल डिफरेंशिएशन, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर अपन इसको s मानते हैं, अपना जो इक्वेशन आया है 2 डिग्री कर्व जो आया है इसको s मानते हैं, तो याद आ रहा है ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंटर, अगर आपको याद हो तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो खाली इतना बचेगा, है ना। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है? 0,0, सिंपल। yes sir दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग सेंटर, पार्शियली डिफरेंशिएट एंड उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 0,0 आ रहा है तो सेंटर C0 0 हो गया, सिंपल, सर मैं नथिंग नहीं समझा। कॉम्प्लिकेटेड, बट नो नीड टू राइट दिस एज लॉन्ग एज। यार ये आपको याद नहीं है कि सेंटर निकालने का मेथड क्या होता था? सॉल्व दीज टू लाइंस, रिमेंबर दैट, dou s by dou x equals to 0, dou s by dou equals, बस सिंपल। तो ये वाला निकालूंगा मैं, अगर मेरा कर्व सिंपल ये इक्वेशन है x² by a² plus y² by b² minus 1, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पहला टर्म ये, सेकंड एंड थर्ड टर्म 0 हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो y और 1 0 हो जाएंगे। तो ये और dou s by dou y क्या बनेगा? ये तो बेसिकली आ रहा है, है ना। ओके सर। उसके बाद देखो अब नई नोटेशन क्या है। अभी कई लोग पता नहीं क्यों, बट ऐसा कोई नोटेशन नहीं है। ये देखो, दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस आल्सो, तो y एक्सिस को मैं बोल देता हूं चलो b और b डैश पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, b और b डैश पे मीट कर रहे हैं। b और b डैश को वर्टाइसेस नहीं बोलते हैं, b और b डैश को वर्टाइसेस नहीं बोलते हैं। अच्छा, मेरा नेट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो मेरा वॉइस ब्रेक होगा, तो आई रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं रिपीट कर दूंगा। अब वो पता नहीं, नेट फ्लक्चुएट होता है कभी कभी यार, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है शायद। एनीवे, पहले ये देखो, ये हो गया। उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम पे बच्चों 2 लाइंस हैं इसमें। फर्स्ट वाला है मेजर एक्सिस और सेकंड वाला क्या है बच्चों? 2 लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसकी, तो उनको अपन नाम भी दे देते हैं माइनर एक्सिस। देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 2 लाइंस हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। लुक एट दिस क्लियरली, x axis is an axis of symmetry, diagram is symmetric about x axis, and y axis is also a diagram, sorry, y axis is also a major axis of symmetry, ये वाला y axis भी। तो अगर x axis और y axis दोनों axis of symmetry हैं तो दोनों को अपन axis of symmetry बोलेंगे। पैराबोला में एक ही होता था, if you recall, इसमें 2 हैं, तो इनको नाम क्या दिया अपन ने? देखो, x axis, तो कैन आई से ellipse is sort of along x axis, मतलब ऐसे stretched है x axis के along, तो x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच्ड है, मतलब ए डैश ये वाला जो है, ये वाला लाइन, इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि ए डैश इज एक्चुअली टेक्निकली ग्रेटर देन बी डैश, ऐसे जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। नीचे अपन और डिराइव कर लेते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच्ड है, तो x एक्सिस को अपन नाम देते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और y एक्सिस को अपन क्या नाम दे देते हैं? माइनर एक्सिस, जस्ट अ नोटेशन। तो मेजर एक्सिस किस लाइन को बोला अपन ने? मेजर एक्सिस इज एक्चुअली लाइन ए डैश, ठीक है, और फिलहाल विच इज x एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों मेजर एक्सिस के राइट नाउ? इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0, और इसकी लेंथ क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन a एंड a, 2a बोलते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, सिंपल याद रखो। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? जब ये y एक्सिस को कट कर रहा है bb डैश पे, तो लाइन bb डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, और इसकी लेंथ टेक्निकली क्या हो जाएगी बच्चों? 2b। देखो कैसे 2b कैसे? अगर अपन को माइनर एक्सिस देखना है b और b डैश, तो b और b डैश के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या अपन? कैन वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड b डैश? हाँ, इट्स लाइक वेयर इज इलिप्स इंटरसेक्ट मीट कर रहा है, तो x को 0 रखो, y का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है? प्लस माइनस b। तो एज यू कैन सी ये आ रहा है 0, b, और अरे यार नेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है।
कैपिटल B is 0, B and capital B dash is 0, -B. So BB dash is 2B, length is 2B. ओके, तो ये वाला नोटेशन भी देख लेते हैं। देखो वर्टाइसेस तो हो गया ये, और इसकी एक्सट्रीमिटीज को बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस आर बी एंड बी डैश। तो बी और बी डैश टेक्निकली वर्टाइसेस नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर होते इतना ठीक है, ये सब कॉपी कर लेंगे अपन, बट एक एक करके नोटेशन सारे रटते जा रहे हैं अपन, सब याद होता जा रहा है अपन को। ओके, उसके बाद देखो ये तो आपने देखा ही होगा, पीएस को क्या बोलते थे बच्चों, याद है? पीएस एक पॉइंट है इलिप्स पे, तो एन क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। Focal length of that. फोकल लेंथ। पीएस एंड पी डैश को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ एंड फोकल रेडियस। हाँ, वेरी गुड। तो पीएस एंड पी रेडाई, हाँ, तो पीएस एंड पीएस डैश को बोलते हैं फोकल लेंथ, और कहीं कहीं पे फोकल रेडियस भी बोलते हैं। बट जो पीएम एंड पी डैश को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट length कई or कई direct जगह इसको radius. डायरेक्ट रेडियस बोलते हैं। नोटेशन इतना जरूरी नहीं है वाला, बट ऐसे करते हैं। हाँ, डायरेक्ट क्या बोलेंगे इस बार? सॉरी, पता नहीं है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। नेवर माइंड। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। अरे यार, आज कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। चलो, एनीवे, अब जो दो तीन छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों ने सुना था ये वाली बात, डबल ऑर्डिनेट याद है? यस सर। डबल वर्टिकल ऐसे जो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स अगर कॉर्ड बनाओगे तो इट विल बी कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, ठीक है? और हॉरिजॉन्टल कॉर्ड बनाओगे तो कैन यू गेस उसका नाम क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट। डायमीटर। नहीं, हॉरिजॉन्टल कॉर्ड। नो, वापस सोचो। डायमीटर तो सेंटर से पास होगा, इसका डायमीटर और उसका डायमीटर काफी डिफरेंट होगा बच्चों। एक सेकेंड, क्या हो गया अभी? सर डबल एब्सिसा। हाँ, डबल एब्सिसा, करेक्ट। डायमीटर नहीं, डबल एब्सिसा कहलाएगा वो। डायमीटर बेसिकली बच्चों सेंटर से पास होगा, तो डायमीटर एक्चुअली कौन सा लाइन होगा? मैं इसे बना देता हूँ चलो अलग से, बट वो डायग्राम थोड़ा कचरा होता जा रहा है। बट एनीवे आई शुड 0,0 से पास होगा ना? डायमीटर ये होगा बच्चों, डायमीटर, दिस इज अ डायमीटर। ओके, ऐसी वाली लाइन को डायमीटर बोलेंगे, दिस इज अ डायमीटर। बाकी वो जो कॉर्ड्स में मेंशन कर रहा था ना, वर्टिकल कॉर्ड इज बेसिकली डबल ऑर्डिनेट, एंड हॉरिजॉन्टल कॉर्ड जो ऐसे और ऐसे कनेक्ट होगा। मैं डायग्राम में बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा टाइप का हॉरिजॉन्टल कॉर्ड, ये इसको डबल एब्सिसा बोल सकते हो, ठीक है? तो डबल ऑर्डिनेट, डबल एब्सिसा बताने की जरूरत नहीं है। बट लास्ट पॉइंट एक और आपको याद होगा जो काफी यूज आता था, विच इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का काफी सिग्निफिकेंस था, तो यहाँ पे भी एक लेटस रेक्टम पढ़ लेते हैं बच्चों। लेटस रेक्टम यहाँ पे कितनी होंगी बताओ, कितनी लेटस? दो। तो लेटस रेक्टम 2 होंगी,
तो कौन सी लाइंस होगी इस डायग्राम में बनाऊं कि ठीक है, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल ऐसे इक्वल टू प्लस माइनस ए। मतलब यहाँ पे बनाऊंगा तो बोर हो जाएगा यार, बट लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू फोकस। वर्टिकल मतलब पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होती है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम 2 लाइंस होंगी, उनकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, है ना, a कॉमा 0 से, ठीक है। बट इसका लेंथ और एक्सट्रीमिटी अगर निकालना है तो इसको आपको एलिप्स से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या आता है मैं बता देता हूं, लेंथ इज 2b²/a एंड इसका एक्सट्रीमिटीज क्या आता है, इसका एक्सट्रीमिटीज बेसिकली आएगा प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस b²/. दिस यू हैव टू रिमेंबर, लेट्स सी हाउ वी केम टू दिस। ये भी देख लेते हैं कि ये आया कहां से, ठीक है, ये आया कहां से। अगर आपको x इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये ऐसे 2 लेटेस्ट रेक्टम होगी, तो अगर आपको ये एक्सट्रीमिटीज निकालना है तो आपको इसको एलिप्स से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन है दिखा देता हूं, बट डोंट कॉपी दिस। तो सॉल्व दिस विथ एलिप्स। तो एलिप्स क्या था बच्चों, x² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1, सिंपल। तो x को प्लस माइनस a बाई पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x करेगा रखा हो प्लस माइनस a बाई, तो e² y²/b² इज 1। तो y² क्या मिल रहा है बेसिकली, b² इंटू 1 माइनस e², ये बन रहा है y²। बट अभी अपन ने रिलेशन थोड़ी देर पहले देखा था, एसेंट्रिसिटी का रिलेशन देखो कहां लिखा है, ये लिखा b² itself is a² into 1 minus e², राइट। b² is a² into 1 minus e², और लेट्स से 1 minus e² को b²/a² लिख सकते हैं, 1 minus e² को b²/a² लिख सकते हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि ये y कोऑर्डिनेट आ रहा है प्लस माइनस b²/a, तो x को प्लस माइनस a ही रखा है तो y आ रहा है प्लस माइनस b²/a। तो ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, ये वाला a ही है तो ये b²/a हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये a ही है तो ये माइनस b²/a हो जाएगा, एंड सेम ऑन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने डायरेक्टली कंबाइन करके लिख दिया एक्सट्रीमिटीज आर प्लस माइनस a कॉमा प्लस माइनस b²/a। और लेंथ क्या होगी बच्चों, ये लेंथ, ये y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 2b²/a। तो डू नॉट राइट द राइट साइड वाला पार्ट, दिस इज कंप्लीट रबिश, कोई जरूरत नहीं है ये सब लिखने की। अब हमें चीजें समझ आ गई हैं तो कुछ कुछ याद रख लेते हैं, और डेरिवेशन तो हमें अच्छे से याद था ही। तो ये हो गया कंप्लीट एलिप्स, पूरा का पूरा एलिप्स हमें स्टैंडर्ड वाला रटा गया, और स्टैंडर्ड रटा गया तो अब आगे हमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक काम करो, ये वाली चीजें भी कॉपी कर लो, ये कॉपी करा है, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। सर हाँ सर, अगर सपोज वो पूछेंगे डायमीटर का लेंथ निकालो तो कैसे निकालेंगे? डायमीटर का लेंथ फिक्स क्यों होगा दोस्त, तू खुद इमेजिन कर, इसका लेंथ फिक्स क्यों होगा, इट विल वेरी। यस सर, वेरी करेगा। लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा वाला हो जाएगा, ए डैश, मेजर एक्सिस, हाँ मेजर एक्सिस लेंथ, एंड स्मॉलेस्ट विल बी बी डैश, माइनर एक्सिस। हाँ तो वो वेरी करेगा, फिक्स्ड डायमीटर लेंथ नहीं होगी। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ओके सर। तो फोकल लेंथ और फोकल रेडियस भी जो फोकस लिया उससे डिफाइन होगा। एग्जैक्टली यस, फोकल जैसे ये है अपना डायग्राम है ऐसा, तो ये है और ये वाला ले रहे हो तुम, तो फोकल लेंथ और डायरेक्ट लेंथ ये दोनों इसके साथ होंगे, PS/PM ये हो जाएगा। बट अगर इसको फोकस लोगे तो ये वाले को फोकल रेडियस और इसको डायरेक्ट रेडियस बोलोगे, सॉर्ट ऑफ दिस इज फोकल रेडियस डायरेक्ट रेडियस ऐसा। और वो भी डिपेंड करेगा P पॉइंट पे, तो अपन जब तक पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं सीखेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल इतना देखो, इतने में कोई डाउट हो तो इसको जल्दी जल्दी कॉपी करो, वैसे ये रटा गया है। तो ये नोटेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं बस, इसके बाद अब सब कुछ इजी है। Sir, could you show the lattice rectum plot, please? हाँ मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अच्छा हाँ, वैसे बहुत सिंपल सा है तो कॉपी हो ही गया होगा, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। तो ये वाले जो मैंने लिखे ना 6-7 चीजें, ये एकदम अभी के अभी रट लो। सेंटर 0 0, वर्टाइसेस
प्लस माइनस a, 0. मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, लेटस रेक्टम सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस a, प्लस माइनस b स्क्वायर बाय एवरीथिंग। ये अभी के अभी याद रख लो, लाइफ बहुत इजी हो गई हमारी। ये वाला स्टैंडर्ड इलिप्स हमने बहुत अच्छे से रख लिया है, अब हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, किसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सब अच्छे से रखा गया। अब अपन इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर, नोटेड। वेट सर, लैटरल रेक्टम लिख रहा हूँ। ओके ओके। सर एक बार सारा नोमेनक्लेचर के बाद डायग्राम पे दिखा दीजिएगा ना, सब नोट कर लेंगे फिर से। अरे डायग्राम पे एक्चुअली कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि डायग्राम में भी लिखूंगा तो बहुत कचरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सेपरेटली लिख दिया। बट अगर डायग्राम में कुछ नहीं क्लियर हो तो बताओ, यहाँ पे लिखूं नोमेनक्लेचर? नहीं सर, वो बस नोट करना था एक बार। अच्छा देख लो, इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो। ए डैश कौन सा पॉइंट था, बी डैश कौन सा पॉइंट था, बट आई थिंक अभी ये याद हो ही गया तुम लोगों को, अपन ने इतना टाइम स्पेंड करा इस पे तो ये याद हो ही गया। तो नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ एक सेकंड बस, किसी को डायग्राम में भी नोमेनक्लेचर बना देंगे। डायग्राम में बहुत अच्छा, मैं अलग से सेपरेटली नीचे कर देता हूँ, अलग सेपरेटली, बट वो कॉपी मत करना बस, मतलब मैं थोड़ा कचरा टाइप बना रहा हूँ ऐसा। तो ये a was a, 0, a dash was minus a, 0, this was major axis। अरे बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, मैं इसे रफली बना रहा हूँ। ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस was a, 0 और इसके वर्टिकल लाइन इज लेटस रेक्टम, दिस इज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज क्या है, a, b स्क्वायर बाय a, दिस इज a, माइनस b स्क्वायर बाय a। सिमिलरली एस डैश भी फोकस है और ये वाला लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज आल्सो डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू माइनस a बाई, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a बाई। ये वाला हो गया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज हो गई b और b डैश, which are 0, minus b and 0, b. C is basically the center, origin is the center, all right। और I think ठीक है, बाकी अब फोकस ट्रायंगल क्या ही बनाऊंगा, minus a, b square by a and this is minus a, minus b square by a. So these are all the things that you need to know, बस। थैंक यू। तो ये डायग्राम ठीक है, समझ गया, मतलब एकदम लाइक रटा गया होगा यार मेरे हिसाब से, आई एम अज्यूमिंग। तो अपन इसको लिखो मत, डोंट वरी, ये याद हो जाएगा, दो लेक्चर में तो पूरा याद ही हो जाता है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर कॉपी हो गया हो तो। और अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो डोंट वरी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वो एक दो छोटी मोटी चीज अगर मिस हो रही है तो वो कॉपी हो जाएंगी वापस से, ठीक है। यस चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि समन पॉइंटेड आउट सर की ये वाई एक्सिस पे नहीं हो सकता था, कि आपने तो बना दिया, ठीक है, फील भी आ गया थोड़ा थोड़ा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा है, बट व्हाट अबाउट एनी अदर टाइप ऑफ इलिप्स। तो अपन वही आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो जैसे कि आपने टाइप ऑफ पैराबोला पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे पैराबोला डिस्कवर किए होंगे कि भैया खाली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता नहीं है। तो वैसे के वैसे इस पर भी अपन देख लेते हैं कि कैसे टाइप ऑफ इलिप्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला वाला तो जो अपन ने भी पढ़ा है स्टैंडर्ड में बच्चों, स्टैंडर्ड में दो आते हैं। एक तो कौन सा वाला है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आई शुड मेंशन एंड दिस विल मैटर एक्चुअली, आई शुड मेंशन दिस a ग्रेटर देन b, जो अपन ने अभी प्रॉपर डिटेल में पढ़ा है, तो इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि भैया a ग्रेटर देन b, मतलब x के नीचे वाला कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इट वाज लाइक कि x एक्सिस के अलोंग आया था वो। आई विल कॉल दिस अलोंग x एक्सिस, ठीक है। ये वाले को अपन लेंगे x एक्सिस। बट नाउ इट रेजेस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर आपने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है, एंड व्हाइल डूइंग द कंस्ट्रक्शन, जब याद करो मैंने ऐसे मार्क किया था ना कि ये S है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये Z है,
while doing construction I assumed this line to be x axis, मैंने इस लाइन को x axis माना था. What if I had taken this line as y axis? है ना, ऐसा कर सकता था मैं. I could have easily taken this with along y axis. तो अगर मैं इसको along y axis लेता तो क्या फर्क पड़ता? तो ध्यान से देखो, along y axis लेता तो as you would have guessed, it's like 90 डिग्री रोटेशन यार, और क्या रोटेशन ऑफ एक्सिस टाइप हो जाता. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो अब उसमें जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है. तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसमें वाला कैसा इक्वेशन दिखेगा, x की जगह y और y की जगह माइनस x, ऐसा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. तो बच्चों इसमें ऐसा टाइप का इक्वेशन दिखेगा. इसमें क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग, बट इफ द इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस, तो बेसिकली इक्वेशन में फर्क क्या पड़ेगा. देखो, और अगर अलोंग y एक्सिस वाला इलिप्स बनता तो तुम्हारी इक्वेशन सिमिलर लुकिंग दिखती, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या हो जाता है बच्चों, तुम्हारा जो y के नीचे का कोफिशिएंट है ना वो ग्रेटर हो जाता. मतलब ये ऐसे टाइप का दिखता, ये वाला अलोंग y एक्सिस है, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस. और अगर ऐसे x के नीचे का कोफिशिएंट है तो दिस इज अलोंग x एक्सिस. इज दिस ओके? सर आप अलोंग y एक्सिस वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? सिंपल. अगर while doing the construction if I had taken my this focus on y axis, अपन कंस्ट्रक्शन जब कर रहे थे तो मैंने s और a से डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी, इसको मैंने बोला था x एक्सिस. बट क्यों भाई, इसको y एक्सिस नहीं ले सकते क्या? हाँ ले सकते हैं. तो अगर ये s और z आर अलोंग y एक्सिस होता तो आई वुड हैव एंडेड अप गेटिंग अ इलिप्स अलोंग y एक्सिस. ऐसा टाइप का इलिप्स बनता. और उससे फर्क क्या पड़ता, बेसिकली उससे फर्क क्या पड़ता इक्वेशन में, रोटेशन ऑफ एक्सिस याद है क्या? रोटेशन ऑफ एक्सिस, इफ यू रोटेट बाय 90 डिग्री देन क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बाय एनी चांस ऐसा कुछ याद है? हमको बोला सर रोटेशन ऑफ एक्सिस पे इतना कंसंट्रेट नहीं करना. अच्छा छोड़ो, तो फिर एक काम करो, उस पे ज्यादा मत जाओ. जो मैं बोल रहा हूँ वो फिलहाल ऐसे मान लो कि यार अगर मैं ऐसा लेता और सच में पूरा ये डिराइव करता, इफ आई डिराइव एवरीथिंग लाइक दिस, तो इक्वेशन क्या बनती मैं ये बता रहा हूँ. अब उसको वापस से डिराइव थोड़ी करेंगे अपन. इक्वेशन क्या बनती, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बट इसमें y के नीचे वाला कांस्टेंट बड़ा आता. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इज दिस ओके? ओके सर, गॉट इट. मतलब ये वाला, हाँ बोलो बोलो सर. इंटरचेंज होना चाहिए ना? तो इंटरचेंज ही तो हुआ सॉर्ट ऑफ. x की जगह माइनस y और y की जगह प्लस x रखने पे इंटरचेंज ही तो हुआ एक तरीके से. देखना, x की जगह y और y की जगह x ही तो रखा है. देख एक बार. सर फिर तो एक्सेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहा है. ओके सर, बता रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं सब बता रहा हूँ, सब सिखाऊंगा. हाँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये वाला जो सेकंड टाइप है व्हिच इज लेट्स से अलोंग y एक्सिस, ये भी एक तरीके से स्टैंडर्ड इलिप्स है. दिस इज आल्सो सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन, बट इसमें स्टैंडर्ड इलिप्स दो ही होते हैं. पैराबोला स्टैंडर्ड कितने थे बच्चों, 1 2 3 4, याद आ रहा है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड माइनस 4ay. बट इसमें स्टैंडर्ड इलिप्स कौन से होते हैं? दो. हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बड़ा है नीचे वाला, डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर बड़ा है तो अलोंग x एक्सिस, और डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर बड़ा है तो अलोंग y एक्सिस. बस एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब देखो सेकंड क्या होता है, इसमें कितने टाइप ऑफ इलिप्स होते हैं. सेकंड हो गया शिफ्टेड, and shifted is very 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 easy. Shifted is very 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 easy, but इसमें एक बार पहले लिख देता हूं. Shifted का मतलब क्या हुआ बच्चों, अभी सेंटर क्या है बच्चों, ओरिजिन. सेंटर इज राइट नाउ ओरिजिन, बट क्या हमेशा सेंटर ओरिजिन रहेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इफ यू हैव एन इलिप्स ऑफ दिस फॉर्म, लेट्स से ऐसा इलिप्स है बच्चों, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और तुम्हारा इलिप्स थोड़ा सा ऐसा है, तो इसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से मैं जस्टिफाई कर सकता हूं क्या? जल्दी बताओ. ये वाली की इक्वेशन कैसी बनेगी? इस वाले का इक्वेशन कैसा टाइप का होगा? x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square. वेरी गुड, एक्सीलेंट. इसका इक्वेशन ऐसा टाइप का दिखेगा. अगर मैंने खाली शिफ्ट करा है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, आई हैव जस्ट शिफ्टेड द एक्सिस. शिफ्ट करूंगा तो सॉर्ट ऑफ ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा. मतलब जस्ट इतना सिंपल है कि ये वाला इक्वेशन इसका सेंटर x1 y1 होगा. बेसिकली ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना, इन दोनों को जीरो रख दो. अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो रख दोगे तो सेंटर मिल जाएगा. तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हें ये वाला एलिप्स अगर सोचना है कि ये कैसा टाइप का होगा, एकदम से तुम्हें समझ नहीं आएगा ना ये कैसे टाइप का एलिप्स होगा, तो सबसे पहले क्या निकालो, सबसे इजी होगा सेंटर निकालो. तो सेंटर कैसे निकालोगे बच्चों, इन दोनों को जीरो रख दो, परफेक्ट स्क्वायर को.
तो सेंटर आ गया -3,2। तो हमें ये तो समझ आ गया ना कि सेंटर इज -3,2, तो -3,2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका ओरिएंटेशन कैसा है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला ओरिएंटेशन है कि अलोंग वाई एक्सिस वाला? Along y-axis. समझ गया, ऐसा टाइप का कुछ बन रहा होगा। ऑलराइट, तो तुम्हें शिफ्टेड वाला भी बहुत इजीली क्लिक हो जाना चाहिए। एंड व्हाई हैव आई रिटन एक्स वाई टर्म नहीं होगा शिफ्टेड में, ये बताओ शिफ्टेड में एक्स इंटू वाई का टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अगर शिफ्ट करते हो तो याद आ रहा है एक्स की जगह क्या रखते थे, ऐसा कुछ रखते थे ना बच्चों, ऐसा रखते थे इक्वेशन में। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी इक्वेशन कैसी बनेगी, ऐसी टाइप की इक्वेशन बनेगी, है ना, ऐसी टाइप की इक्वेशन बनेगी। इलिप्स की इक्वेशन में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद एक्स स्क्वायर टर्म बनेगा, एक्स का टर्म बनेगा, वाई स्क्वायर टर्म बनेगा, वाई का टर्म बनेगा। इज देयर एनी वे एक्स इंटू वाई बन जाए? जल्दी बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक्स इंटू वाई बन जाए इसमें? जस्ट वेरी गुड। No, sir. तो एक्स इंटू वाई का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ, एक्स इंटू वाई टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? सर वो ओरिएंटेशन डिसाइड करता है एलिप्स का। ओरिएंटेशन। तो अगर एक्स इंटू वाई का टर्म प्रेजेंट है ना, तो वो बहुत बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। अगर एक्स इंटू वाई का टर्म प्रेजेंट है तो वो एक्चुअली थोड़ा सा टिल्टेड टाइप इलिप्स होगा। बट अगर एक्स इंटू वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वो शिफ्टेड हो सकता है या स्टैंडर्ड हो सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझाओ। उसके बाद थर्ड वाला देखो, यही वाला सबसे बुरा वाला है और इसको अपन एकदम एंड में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इसको खाली मेंशन कर रहा हूं। यश, अभी दो मैंने स्टैंडर्ड इलिप्स समझाया है बट मैंने इसके फॉर्मूले नहीं सिखाए। और तुम्हें याद होगा तुमने एक्चुअली में कभी भी y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, इनके फॉर्मूले तुमने सेपरेटली याद नहीं रखे होंगे। इनके फॉर्मूले तुमने कैसे निकाले थे? कंपैरिजन याद है? यस सर। हाँ, तो इसमें भी अपन स्टैंडर्ड इलिप्स को अच्छे से रट लिए। उसके बाद कोई और सा इलिप्स का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है स्टैंडर्ड इलिप्स से कंपेयर, तो वो मैं कंपैरिजन पे आ रहा हूँ, बट पहले मैं ये बेसिक आपको समझा देता हूँ। अब ये थर्ड वाला, हाँ बोलो सर। वो x + 3 होल स्क्वायर और y - 4 स्क्वायर बाय 4 = 1 वो वाला एलिप्स में तो क्या बोलते उसको a लेस देन b है ना? इसमें सर ये a है ना, ग्रेटर देन b है ना? y के नीचे वाला बड़ा है सॉरी ना, सर है ना, y के नीचे वाला बड़ा तो ऐसे वर्टिकल कर दो, x के नीचे बड़ा होता तो हॉरिजॉन्टल कर दो बस। ठीक है, अरे वैसे ये डायग्राम बनाने को नहीं आएगा कभी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिखेगा कैसा सॉर्ट ऑफ, कभी अगर ऐसे इंटरप्रेट करना हो तो, बट डायग्राम बनाने को आएगा थोड़ी कभी। चलो, जनरल एलिप्स, तो इसमें थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वैसे बेसिकली जनरल एलिप्स सिलेबस में नहीं है, दे डोंट आस्क यू जनरल एलिप्स के क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा कि कभी भी कुछ भी आ जाए तो अपन टैकल कर पाए। तो जनरल एलिप्स, अब देखो मैं थोड़ा अलग डायमेंशन में जा रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। जनरल एलिप्स क्या होता है बच्चों, एक्स वाई टर्म भी प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक है, एक्स वाई टर्म विल आल्सो बी प्रेजेंट इन दिस। ओके, तो पहले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा अलग तरीके से। जनरल इलिप्स मतलब प्रॉपर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जैसा दिखेगा। जनरल इलिप्स मतलब जनरल प्रॉपर 2 डिग्री इक्वेशन जैसा दिखेगा। ओके, तो जनरल इलिप्स में फॉर दिस टू बी एन इलिप्स क्या कंडीशन होगी बच्चों? या आपने आई थिंक सीख ही लिया होगा, h squared less than ab not equal to 0, h square less than ab। हाँ, डेल्टा नॉन जीरो जरूरी है क्योंकि डेल्टा जीरो गया तो बाय डिफॉल्ट लाइन पेयर हो जाता है। तो फॉर दिस टू बी एन इलिप्स डेल्टा हैज टू बी नॉन जीरो एंड h square हैज टू बी लेस देन ab। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन व्हिच इज एन इलिप्स। तो इसका डायग्राम कैसा होगा बच्चों? सॉर्ट ऑफ, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा टाइप का होगा, मतलब इसका मेजर और माइनर एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड होंगे। तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा सुनते जाना, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं जनरल इलिप्स टैकल कर रहा हूँ बट बहुत डिफरेंट तरीके से, बट ये समझ आ जाएगा तो आपका आने वाले 2 लेक्चर इजी हो जाएंगे। कंपैरिजन प्रॉपर्ली 100% समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो अब देखो जनरल इलिप्स को कैसे अपन टैकल कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड इलिप्स ओनली, बट लेट्स सी हाउ। अब ये सुनना अच्छे से, ठीक है, और आर्ग्यू करना हो तो अच्छे से आर्ग्यू कर लेना। तो कंसीडर दिस डायग्राम, मैं बहुत अलग तरीके से बता रहा हूँ इसको, बट लाइफ विल बिकम इजी आफ्टर सम पॉइंट। सो इसको ध्यान से देखो, ये डायग्राम में स्टैंडर्ड ही बना रहा हूं बट मैं इसको स्टैंडर्ड लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, आई हैव नॉट रिटन इट एज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस देखते जाओ।
ओके अगर ये स्टैंडर्ड था तो ये इक्वेशन थी ना, और दिस वुड हैव बीन एक्स एक्सिस एंड दिस वुड हैव बीन वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, मैं उसी चीज को थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता, मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन पी एल स्क्वायर, तो पी एल बेसिकली एक्स ही हुआ ना, अपॉन ये देखो ए स्क्वायर, मतलब सेमी मेजर लिख सकता हूं क्या? आर यू ओके विद दैट नोटेशन? अगर टोटल को मेजर बोलते हो, 2a मतलब मेजर एक्सिस, तो a मतलब सेमी मेजर, है ना, मतलब आई थिंक इट्स प्रीटी ओके। वाई स्क्वायर को मैं ये लिख रहा हूँ पी एन स्क्वायर अपॉन, इसको मैं सेमी माइनर लिख रहा हूँ, ठीक है, सेमी माइनर, वो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। मैं सॉर्ट ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिख दिया हूं, और अब इसको अच्छे से सुनना और आर्ग्यू कर लो अगर बिल्कुल भी फील ना है तो P ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर, ये 1 होगा। दिस इज व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फॉर द टाइम। अब एक काम करो, अब तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट एंड रोटेट कर दो, समझते जाना और आर्ग्यू कर लो, फील ना आए तो। कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट एंड रोटेट कर लो। If I've shifted the coordinate system and rotated the coordinate system, does it change length के relations? जल्दी बताओ। No sir. Relations क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोऑर्डिनेट चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगी, आई एग्री, बट लेंथ के रिलेशन कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो जरा सोच के बताना, अगर मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट एंड रोटेट किया है, तो क्या ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस सेमी माइनर स्क्वायर 1 नहीं होगा क्या? Is it not 1? होगा। ये तो लेंथ का रिलेशन है, लेंथ का रिलेशन लिटरली, ये लेंथ थोड़ी चेंज हो गई पीएल, ये पीएन पॉइंट का लेंथ थोड़ी चेंज हो गया पीएन डिस्टेंस, तो ये तो अभी भी वैलिड है ना। बट अभी अपना सिस्टम कैसा हो चुका है, अपना एलिप्स कैसा हो चुका है, अगर मैंने शिफ्ट और रोटेट कर दिया तो ये एलिप्स कैसा हो गया बच्चों? जनरल, है ना। बट जनरल में भी ये चीज तो फॉलो हो रही है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ ये ऐसा, ये तो अभी भी ट्रू है ना। हाँ, तो अब अपन इसी पे अपना पूरा जनरल एलिप्स बिल्ड करेंगे। तो देखो क्या चल रहा है, क्या है रिलेशन कैसे आए? ये तो सिंपल ना, देख स्टैंडर्ड एलिप्स में क्या था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मैंने पी पॉइंट लिया, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करा इस पे, तो एक्स मतलब बेसिकली ये था ना, पीएल वाज एक्स, तो पीएल स्क्वायर बाय सेमी मेजर स्क्वायर पीएन स्क्वायर बाय सेमी माइनर स्क्वायर इज 1। मैंने बेसिकली ये बोला था, ठीक है। यस सर, गॉट इट सर। उसके बाद शिफ्ट एंड रोटेट कर दिया तो डिस्टेंस के रिलेशन चेंज नहीं होंगे, तो फिलहाल ये रिलेशन विल स्टे ट्रू। बट अब इस बार मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूं, मतलब क्या है ये, ध्यान से देखना। P क्या है बच्चों? P तो अपना लोकस ऑफ एलिप्स है ना, P लोकस ऑफ एलिप्स है। P इज अ वेरिएबल पॉइंट बट स्टिल इट ट्रेसेस अपना एलिप्स, जो भी अपना एलिप्स है। बट अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना, PL क्या है, व्हाट इज PL? PL इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P locus of ellipse from, जल्दी बताओ, टेक्निकली PL minor वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। और PN क्या कहलाएगा बच्चों? मेजर। हाँ, PN इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम मेजर एक्सिस। और ये सबसे क्रूशियल है, इससे अपना पूरा का पूरा जनरल 2 डिग्री भी काफी हद तक सॉल्वेबल हो जाएगा। PL स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का सेमी मेजर का स्क्वायर, PN स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर। बट PL PN है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अभी तक कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट है? नो सर। तो अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो जैसे मान लो मेजर एक्सिस ऐसी टाइप की लाइन है, जनरल ले रहा हूं, देख लो एक बार, ठीक है। मेजर एक्सिस ऐसी टाइप की लाइन है और माइनर एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग। मेजर एक्सिस ऐसा लाइन है, माइनर एक्सिस ऐसा लाइन है, देन तुम्हारा एलिप्स कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एलिप्स दिखेगा कैसा, जनरल एलिप्स कैसा दिखेगा? P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली ऐसा दिखेगा बच्चों, है ना। बट इसके नीचे क्या आना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए?
सेमी मेजर, तो कैपिटल ए से डिनोट कर दूं फॉर द टाइम बीइंग, मतलब मैं लिख देता हूं, चलो इसका मेजर एक्सिस का लेंथ अपेरेंटली देना पड़ेगा आपको 2a, और माइनर का लेंथ क्या देना पड़ेगा 2b। ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, ऐसा बन रहा है अपॉन सेमी माइनर इक्वल्स टू 1। ये क्लियर है क्या? तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज ऐसा टाइप का दिखेगा बच्चों, इसको तुम हमेशा रूट में लिखोगे थोड़ी, कांस्टेंट तो तुम ऐसे मिक्स कर दोगे ना, कांस्टेंट तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कैपिटल ए को तो तुम मिक्स कर दोगे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, और क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर k2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो लाइन 1 का स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, लाइन 2 का स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज एलिप्स वेयर L1 L2 क्या होने चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर। मेजर और माइनर एक्सिस ना। हाँ, मेजर और माइनर भी परपेंडिकुलर, जस्ट पहले मैं बोल रहा हूं। और जैसे देखो अगर k1 बड़ा था, पहले यहाँ पे देखो कैपिटल ए के ऊपर वाली कौन सी इक्वेशन बनेगी, कैपिटल ए है मेजर एक्सिस लेंथ, तो मेजर एक्सिस लेंथ के ऊपर इक्वेशन किसकी दिखेगी, ये माइनर एक्सिस। हाँ, माइनर एक्सिस की इक्वेशन दिखेगी, और कैपिटल बी के ऊपर किसकी इक्वेशन दिखेगी, मेजर एक्सिस। अगर मैं आपको जस्ट ऐसे ही इतना इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं, डोंट राइट दिस, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं कि आपको समझ आया क्या। अगर मैंने ये दे दिया तो आपको ये तो समझना था कि ये तो बहुत गंदा है, इसमें x into y का टर्म बनेगा, बट एटलीस्ट आप ये जज कर सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा और कैसा मेजर माइनर एक्सिस होगा, क्या होगा, ये जज कर सकते हो थोड़ा सा। यस। ये कौन सी लाइन है, माइनर एक्सिस। और ये कौन सी लाइन है, मेजर एक्सिस। ये दोनों लाइन तो हमें बहुत इजीली बनाना आता है कि ये हो गया x plus y equals to 2, और ये हो गया इसका स्लोप क्या है 1, और कहां से पास हो रहा है -1, 0, ऐसा। तो ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। अच्छा, ये तो अच्छा कट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट छोड़ो, मैं हो सकता है गलत बना दूं। तो इसका मेजर एक्सिस ये है ना, तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा टाइप का एलिप्स बन रहा होगा। थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या, थोड़ा सा आइडिया, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया, ओरिएंटेशन समझ आ गया ना। सर मेजर एक्सिस वो दूसरा वाला होगा ना, x प्लस, नहीं, जो कैपिटल बी के ऊपर मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी ना, हाँ ओके, है ना, ये देखो, कैन यू रिपीट दैट। फिर आपने मेजर और माइनर कैसे किया इसको? अरे यार तुम्हारा आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, चैट पे लिख दो, एक काम करो, मैं चैट पढ़ लेता हूँ। सर वो पूछ रहा है आपने मेजर और माइनर डिटरमाइन कैसे किया? अरे ये ना ऊपर से, ये देखना इधर से, यहाँ से मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ। PL स्क्वायर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, तो मैंने बोला कि अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की इक्वेशन सच में पता ही है, तो इक्वेशन, अरे वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से सब कुछ डिटरमाइन कर रहा हूँ कि देख कैपिटल ए के ऊपर बेसिकली किसकी इक्वेशन बचेगी, bx माइनस ay प्लस c डैश, मतलब कैपिटल ए के ऊपर माइनर एक्सिस बचता है और कैपिटल बी के ऊपर मेजर एक्सिस बचता है, सिंपल। इसलिए एग्जांपल पूछा कि अगर मैं ऐसा दे देता हूँ, तो ये बड़ा वाला टर्म है ना, तो इसके ऊपर माइनर एक्सिस होगा, और ये छोटा वाला टर्म है तो इसके ऊपर मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। तो सर आपने बेसिकली a ग्रेटर देन b का यूज किया है। हाँ, यस, मैं उसी का यूज करूंगा हर जगह, बट फिलहाल अभी मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, आई एम डिडंट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट एक बेसिक लेआउट तो मैंने समझा दिया आपको, और इस लेआउट में कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड। सर k1 is equal to a into under root a square plus b square. क्या, कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट। सर k1 जो आपने लिखा है that is basically capital A into under root a square plus b square, right? हाँ, करेक्ट करेक्ट, Okay, बट sir. उस पे मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करूंगा, बट अभी इतना, इतने में कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो जल्दी जल्दी कॉपी करो। आई विल एक्सपैंड ऑन दिस, क्योंकि कंपैरिजन फील नहीं आएगा अगर आपने ये नहीं समझ आएगा, तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली देन कंपैरिजन में फील नहीं आएगा, बट आप ऐसे मैनुअली रट लोगे। तो आई थिंक अपन को यहाँ से कॉपी करना है ना, टाइप ऑफ एलिप्स से बच्चों। सर आपने k1 होना चाहिए क्योंकि रूट का ही वैल्यू है, रूट a स्क्वायर प्लस b अरे स्क्वायर। वो सुनना, उन सबको कचरे को मिला के मैंने k1 लिख दिया है, अभी उस पे मत जा। ये सब आपने k1 स्क्वायर लिखा, k1 होना चाहिए ना। पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसलिए मैंने k1 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है सर। इट शुड बी थोड़ा पॉजिटिव। नीचे स्क्रॉल करो ना, स्क्रीनशॉट एक ले सेकंड, लेता हूँ एक जल्दी सेकंड, से। हाँ, स्टार्टिंग नहीं पूरा कॉपी करो, कोई चिंता नहीं है, पूरा कॉपी करो, ठीक है। स्टार्टिंग से कॉपी करो, कोई चिंता नहीं है, स्टार्टिंग से कॉपी करो।
लेकिन सर रूट करने के वैल्यू पॉजिटिव ही तो होते हैं बेसिकली। अरे अगर तेरे को ऊपर K1 कुछ K2 होते लिखना है तो K1 K2 लिख दे, मैंने स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि वो अच्छा दिखता है। ठीक है, ओके ना। हाँ, इफ यू वांट K1 K2 जस्ट मेंशन K1 एंड K2 पॉजिटिव, अच्छा दिखने के लिए लिखा है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो जल्दी जल्दी कॉपी करो। तो शिफ्टेड वाले में हम मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, वो एक और बार बताएंगे? सिंपल, A और B। अब जैसे ये वाला था, ये वाला था नीचे 4, तो हमें तो पहले ही समझ गया ना कि ये तो शिफ्टेड है, अलोंग बाई एक्सिस है। अलोंग बाई एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस क्या हो गया, ये वाला वर्टिकल लाइन। माइनर एक्सिस क्या हो गया? मतलब इसमें भी जिस स्क्वायर के नीचे बड़ा टर्म होगा वो वाले y के। यस, अगर ये बड़ा वाला है तो इसके ऊपर माइनर एक्सिस होगा y इक्वल्स टू 2। तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू 2 माइनर एक्सिस हो जाएगा, दिख रहा है? ओके सर। हाँ, वो तो सब में वैलिड है, इट्स नॉट जस्ट फॉर जनरल। हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ शाम तक और सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भेजता हूँ। मेरे को करना है काम। आई डिडंट इवन नो कौन सी बैचेज हैं, मुझे तो कल ही पता पड़ा। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो अगर कुछ मिस भी हो रहा है थ्योरी वाइज तो वापस से कॉपी कर सकते हो, 2 मिनट का काम है। जनरल आरहान, जनरल एलिमेंट्स में अगर आएगा भी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये नहीं देंगे, ये देके जनरल क्वेश्चन पूछना इम्पॉसिबल है। आपको यूजुअली देंगे तो कैसे फॉर्मेट में देंगे, अगर देंगे इफ, तो आपको यूजुअली इस फॉर्मेट में देंगे। कहां गया, ऐसे टाइप का देंगे। क्या आप लोगों ने जनरल पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन पूरी ओपन करके दी हुई है तो उसका कैसे फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं वो करा है? हाँ सर, यस मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। हाँ, पहले उसमें अपन डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढ एक के कांस्टेंट c ऐड कर दे अपन। हाँ, वही लैम्डा ऐड करके फिर परपेंडिकुलर लाइंस बना के उसको करते हैं। तो फिर भी एक्चुअली उसमें क्या था, रिलेटिवली इजियर कैलकुलेशन था, इसमें और डिफिकल्ट होता है। तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, बट उस पे आपको 100% उसमें घुसना नहीं है। मैं आपको सर एक बार शिफ्टेड दिखा देंगे। हाँ, मैं उसमें फील तो दिलवा दूंगा पूरा। क्वेश्चन अपन ऐसा कर लेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरी भले ही काम आती हो जनरल की। और जनरल इलिप्स अपने सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट जनरल पैराबोला भी अपने सिलेबस में नहीं है। वो जो सीखा है ना आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना, वो सिलेबस में नहीं है। इट इज सो लेंथी दैट जेई डजंट आस्क एनीमोर। तो नहीं, जनरल वाले नहीं आएंगे ना, शिफ्टेड वाले आएंगे ना। जेई में, हाँ, जेई में आपको जनरल पूछना इज अ वेरी 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 लेस चांस की जनरल पूछ ले। बट हमारे AITS में और जो तुम भी टेस्ट वेस्ट लिखोगे उसमें आ सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू। करेक्ट यश, हाँ कर रहा हूँ यश, करेक्ट, व्हाट यू हैव इन्फरेंस्ड इज करेक्ट, वही सिखाया है मैंने। चलो मैं नीचे कॉपी ये लिख रहा हूँ थोड़ा सा और, इसको भी कॉपी कर लो। लास्ट इक्वेशन, यस दर्शन, जो नीचे ब्लू में लिखा है ना, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो जनरल इलिप्स वैसे फॉर्मेट में देखना पसंद करेंगे अपन। हाँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। नहीं यार आशुतोष, अगर अपन इंटरचेंज ही कर दिए तो इट्स लाइक 90 डिग्री रोटेशन हो जाएगा अबाउट सेंटर। इफ यू इंटरचेंज मेजर एंड माइनर एक्सिस तो 90 डिग्री रोटेशन टाइप हो जाएगा ना। एक सेकेंड, आज मेरा सब कुछ हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। इंटरनेट भी हैंग कर रहा है और वन नोट भी हैंग कर रहा है।
तो वैसे एक काम करते हैं, आज के लिए थ्योरी इतना काफी है, काफी ज्यादा थ्योरी हो गया, अपन ने अभी क्वेश्चन तो एक भी नहीं किए, बट हाँ ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, बट इसी पे बिल्ड करूंगा बच्चों में नेक्स्ट लेक्चर। हर विल मैं वैसे भी ये शेयर कर दूंगा, तो जस्ट इन केस अगर कुछ छोटा मोटा मिस हो गया है तो पीडीएफ से वापस कॉपी कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विद यू। सर हाँ सर, आपने जो ब्लूस में लिखा है वो भी कॉपी करना है क्या? हाँ, जो अपने वो के काम वाले टर्म्स लिखे। यस यस यस, वो काम का है, मतलब आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस ओनली। कंपैरिजन इसके बिना फील ही नहीं आएगा, कंपैरिजन इसके बिना फील ही नहीं आएगा। कंपैरिजन इसके बिना फील ही नहीं आएगा। सो ये भी लिख देता हूँ, कैपिटल ए के ऊपर माइनर आएगा और कैपिटल बी के ऊपर मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी, ठीक है। सर एक बार बेसिक पैराबोला वाला पार्ट भी दिखाएंगे स्क्रीनशॉट। हाँ एक सेकंड। अच्छा वैसे कॉपी हो गए तो यू कैन लीव, अब मैं कुछ नहीं बता रहा, बट नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से बिल्ड करूंगा, तो आई एम होपिंग तुम ये एटलीस्ट जनरल वाला पार्ट रिवाइज करके आओगे। जनरल वाला इतना सा पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करके आना। वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस ओनली, ओके। चलो अब किसी और को कुछ पूछना है इसमें से तो बताओ। एक बच्चा बोल रहा है ये वाला स्टैंडर्ड वाला ना, फर्स्ट पार्ट। यस यस। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर तो जो भी हम लोग को इक्वेशन देंगे समझो जनरल में, हमेशा पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर कैपिटल ही रहेगा ना, ऐसे कंफ्यूजन के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक कोई सा एक तो ग्रेटर होगा ना, कोई सा एक ग्रेटर होगा, जो भी ग्रेटर होगा उसके बेसिस पर आइदर ऐसे फॉर्मेट में आएगा या फिर ऐसे फॉर्मेट में आएगा। तो डोंट वरी, एक्चुअली जो तू पूछ रहा है ना वो स्टैंडर्ड नहीं, जनरल एलिप्स की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड इवेंचुअली तो किसी एक के नीचे ग्रेटर टर्म आएगा ही आएगा, इवेंचुअली किसी एक के नीचे ग्रेटर टर्म आएगा ही आएगा, या तो मेजर के नीचे माइनर के नीचे, ऐसा है जिसके भी नीचे आएगा उसके हिसाब से अपन मेजर माइनर डिसाइड करके सारा कंपैरिजन। वो एक्चुअली तू कंपैरिजन की बात पूछ रहा है तो आई विल सजेस्ट वेट फॉर वन लेक्चर। ओके सर, वेट फॉर वन लेक्चर, वो नेक्स्ट लेक्चर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके गॉट इट। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय जनरल दिखा सर एक दीजिए ना। सेकंड, जनरल एलिप्स का इक्वेशन लिख दीजिए ना लास्ट के जनरल। अच्छा ये देख लो, ये वाला ना। अच्छा ये वाला, ठीक है। और किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आई विल वेट 3-4 मोर मिनट्स। वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो डोंट वरी, लाइक अगर कुछ छोटा मोटा मिस होगा तो फाइन। हाँ, जनरल एलिप्स में हमेशा a ग्रेटर देन b रहेगा, ऐसा कुछ b ग्रेटर देन a नहीं आएगा। It can be anything. One of these denominators has to be greater. One of these denominators has to be greater. ओके सर, जो मतलब जो बड़ा रहेगा उसके ऊपर हमेशा माइनर आएगा। हाँ, ग्रेटर वाला ये है, और इसको लिख देता हूँ लेसर वाला जो टर्म है उसको कैपिटल बी। अरे तो चिंता मत करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर और क्लैरिफाई कर दूंगा। आई डिडंट से कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, इसमें बिल्ड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अगर और कोई डाउट नहीं हो तो आई डिस्कनेक्ट, ठीक है। जनरल वाला इक्वेशन, हाँ जनरल ये वाला ax² 2hxy वाला। सर इसके नीचे भी कुछ था ना एंड नहीं, दिस वाज द लास्ट थिंग। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जस्ट अगर ऐसा टाइप का दिखे तो कैन यू एटलीस्ट जज कि कौन सा मेजर एक्सिस और कौन सा माइनर एक्सिस है। आई वाज जस्ट टेलिंग दिस, जस्ट दिस। तो ये अपेरेंटली बड़ा वाला टर्म है ना, तो बड़ा वाला टर्म के ऊपर कौन आता है, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस इज y = -x और ये वाला हो जाएगा y = x मेजर एक्सिस, ठीक है। बस ओके सर, थैंक यू। हाँ चलो, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। हाँ, आज शाम तक सारा ग्रुप बन जाएगा और उस पर आपको सब कुछ फॉरवर्ड हो जाएगा। लाइक 1:30 के बाद आई विल डू, क्योंकि 1:30 तक तो तुम्हारे भी लेक्चर होंगे, ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, गुड डे।